राधे कृष्णा। मैंने पिछली से पिछली और उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको वचन दिया था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको एक जूस बताऊँगा जो कि आप घर पर बड़े आराम से बना सकते हैं। आपको कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, आपके आसपास में उपलब्ध होंगी, तो बहुत ही इजीली आप उस जूस को बना सकते हैं। तो मैं जल्दी ही आपके लिए वो लेके आऊँगा अगले हफ्ते, यानी कि हो सकता है कि जुलाई में 1 या 2 जुलाई को मैं आपके लिए लेके आऊँ। वो जूस बहुत ही अमेजिंग है, उससे बहुत लाभ मिलता है चेहरे पर भी, बालों पर भी, क्योंकि मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और मुझे भी उसका बहुत लाभ है। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं ये श्योर करना चाह रहा हूँ कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है शरीर के ऊपर। तो मुझे एकदम से सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट पता लग जाते हैं कि शरीर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, बट अभी तक तो मुझे उसके लाभ ही दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही ईजीली आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ये वचन दिया था और अभी भी आपको वचन देता हूँ कि मैं जल्दी से आपके लिए वो जूस लेकर आऊँगा ताकि आप सभी को ये अमेजिंग रिजल्ट मिल सकें जो कि मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट लेता हूँ अभी, उस कमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कमेंट ये होने वाला है और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आप जाइएगा, क्योंकि मैं भी तो ये जानूँ कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर दें, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ऐसे जूस या फिर ऐसी वीडियो बनाऊँ ताकि आपके लिए वो लाभदायक हो। अगर आपको मेरी किसी भी चीज़ से लाभ मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आप अवश्य जाएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम यहाँ पर सुनते हैं कमेंट। राधे राधे सर, मैं अर्चना द्विवेदी रीवा से बोल रही हूँ। सर मेरी ये 6वीं किट है और आपकी दवाई से मुझे बहुत आराम मिला है सर। सर मुझे जो बाबाश्री की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और झाइयाँ की जो प्रॉब्लम थी, एसिडिटी, सब में मुझे बहुत आराम मिला है सर। झाइयों की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, बवासीर की प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये चारों की चारों जो समस्याएं होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर पित्त के इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। अगर आपका पित्त बहुत एक्सेस में, बहुत ज़्यादा ही अधिक मात्रा में अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तब आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आ सकती है। अगर और इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको एसिडिटी हो सकती है, सर में दर्द, माइग्रेन आपको हो सकता है, साथ में पाइल्स भी हो सकता है। अब आप सोचिए कि कितनी तकलीफ़ में ये होंगी। पाइल्स जहाँ पर बहुत तकलीफ़ होती है, माइग्रेन, जिन लोगों को माइग्रेन होता है वो दर्द वो ही जानते हैं, बस ऐसा मन करता है कि या तो कोई जहर की गोली ला के दे दे या फिर इसको बंद कर दे, बस कुछ भी करके इसको बंद कर दे। पाइल्स में भी इसी तरह का दर्द होता है कि बस कुछ भी करके इसको ठीक करो, इसको बंद करो। एसिडिटी एक बार मुझे हुई थी और मुझे पता है कि यार एसिडिटी में मतलब बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता, ऐसा लगता है जैसे कि गर्म पानी खोलता हुआ पेट के अंदर घूम रहा है। तो इनको ये सारी समस्याएं थी और वो भी किस वजह से थी, क्योंकि पित्त इनके शरीर के अंदर बिगड़ा हुआ था। तो जैसे ही इनका पित्त बैलेंस हुआ, सुनिए आगे क्या बोल रही हैं। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आप एक ईश्वर के रूप में इस धरती में आए, आप बहुत सबका भला कर रहे हैं सर। सर हमेशा आपकी हर इच्छाएं, आपकी हर ख्वाहिशें पूरा, हमेशा आप खुश रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे सर। सर मैं आपसे यही विनती करना चाहती हूँ कि सर ज़िंदगी में जो भी आप इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं, इतना कोई भी गाइड नहीं करता है सर। आप बहुत नेक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। पता है जब आप किसी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं ना, देखिए इस दुनिया का एक नियम है। नियम ये है कि जो आप देते हैं वो आपको मिलता है ना। अभी आपने वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर देखा होगा कि वाइब्रेशंस सिमिलर वाइब्रेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। मैं अगर मुझे वीडियो मिलेगा तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सिमिलर वाइब्रेशंस पर असर करती हैं। अगर आप किसी और फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन वहाँ पे लेके आओगे तो वो उस वाइब्रेशन को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, बल्कि अपने जैसी वाइब्रेशन को इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी आवाज़ से कांच को तोड़ देते हैं, है ना। कांच को तोड़ देते हैं अपनी आवाज़ से। वो कैसे तोड़ते हैं? क्योंकि वो अपनी आवाज़
की वाइब्रेशन कांच की वाइब्रेशन से मैच कर लेते हैं और वो टूट जाता है ना। तो जब आपकी वाइब्रेशन सभी को प्यार देने वाली होगी, सभी के लिए प्रार्थनाएं करने वाली होगी, सभी के लिए भला सोचने वाली होगी, तो आपके साथ में सारी चीज़ें अच्छी अच्छी घटेंगी, अच्छी अच्छी सारी चीज़ें आपके साथ में होंगी। अभी अगर जो भी आप प्रार्थनाएं करते हैं अपने सच्चे हृदय से करते हैं और अपने को छोड़कर सभी के लिए करते हैं, तो यकीन मानिए आपके साथ में अच्छा होना शुरू हो जाता है। आप करके देखिए, हर सुबह उठिए और सभी के लिए, चाहे वो आपके दुश्मन हो, चाहे दोस्त हों, आपके परिवारजन हों, आपके रिश्तेदार हों, सभी के लिए प्रार्थना मांगे कि वो खुश रहें, उनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। केवल 15 दिन आप करके देखिए और 15 दिन बाद आप मुझे बताइएगा कि आपके लाइफ के अंदर क्या चेंज मिला। और ये सोच के मत करिएगा कि मैं करूँगा तो मेरे को लाभ मिलेगा, बस आप करिए, ठीक है, और सच्चे दिल से करिए। बस एक अच्छे इंसान बनिए और अच्छे इंसान बन के आप करते ही जाइए और फिर आप देखिए कि आपको किस तरह से लाभ मिलता है। फिर आपके साथ में सारे काम अच्छे ही होते चले जाएंगे, क्योंकि एक अच्छा काम और अच्छा काम करवाता है और एक बुरा काम और बुरा काम करवाता है। ये माला की तरह होता है, जहाँ पर एक मोती छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसी तरह से एक छोटा अच्छा कर्म, फिर एक बड़ा अच्छा कर्म, फिर एक उससे बड़ा अच्छा कर्म, फिर एक उससे बड़ा अच्छा कर्म। ऐसे बुरे कर्म होते हैं, एक छोटा बुरा कर्म, फिर उससे बड़ा बुरा कर्म, फिर उससे बड़ा बुरा कर्म। आपने देखा कि जब एक चोर चोरी करता है तो पहले छोटी सी चीज़ चोरी करता है वो, फिर उसकी हिम्मत बढ़ती है तो फिर वो और बड़ी चोरी करता है, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। और जब कोई अच्छा काम करता है तो फिर वो लगातार बड़े से बड़ा अच्छा काम करते चला जाता है, जितनी उसकी करने की इच्छा होती है या जितनी उनकी हैसियत होती है उसके हिसाब से। तो आप प्रार्थनाएं हमेशा सभी के लिए कीजिए। और देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मैं कोई अनोखा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सच्ची श्रद्धा से आप लोगों को ठीक करने की प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसा कि हमारे किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हमारे होम्योपैथी में लिखा हुआ है, होम्योपैथी में हमारे ये लिखा हुआ है कि ट्रीट द मैन नोट द डिजीज़, यानी कि इंसान को ठीक करो, बीमारी को नहीं। जब इंसान को आप ठीक कर देंगे, बीमारी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। ये होम्योपैथी में लिखा हुआ है, ट्रीट द मैन नोट द डिजीज़, ठीक है। डू नॉट ट्रीट लोकल बट ट्रीट एज ए होल, यानी कि आप लोकल सिम्टम्स को ट्रीट मत करो। जैसे पिगमेंटेशन आपको है, ये आपका लोकल सिम्टम है। अगर मैं केवल इसको ट्रीट करने लगूंगा तो केवल आपको कोई क्रीम उठा के दे दूंगा कि अच्छा ठीक है, मेरे को तो केवल इसी को ट्रीट करना है, बस मैं क्रीम उठा के दे दूँ आपको। लेकिन जब मैं देखूंगा ट्रीट द होल मतलब आप पूरे के पूरे उसमें आ गए। अब पूरे के पूरे उसमें आ गए तो आपके बवासीर भी ठीक हो गया, आपका पिगमेंटेशन भी जा रहा है, आपका माइग्रेन भी जा रहा है, आपकी एसिडिटी भी जा रही है, और जो भी आपके शरीर के अंदर रोग है वो भी जा रहा है। इसको कहते हैं ट्रीट द मैन, ट्रीट द होल, ओके। तो मैं यहाँ पर कोई महान काम नहीं कर रहा, मेरे से अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं इस भारत के अंदर जो कि बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में मैं जानता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो कि मेरे से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ जो वो लोग काम करते हैं, ठीक है। सर मुझे पिगमेंटेशन में झाइयाँ में मुझे मतलब बहुत आराम मिला है सर। मेरा 70% चले गए हैं, 30% बचे हैं सर। सर कुछ फेस में मेरी तिल भी हैं सर, वो नहीं जा रही हैं सर। बीच बीच में मैं आपको पिक अपनी सेंड कर रही हूँ सर, तो प्लीज़ सर उस दवाई में मेरे तिल के लिए दवाई सेंड इंक्लूड कर दीजिएगा सर। प्लस मेरे सर जो पेट में प्रॉब्लम थी और फ्रेश होने में जो दिक्कत होती थी, बवासीर की जो प्रॉब्लम, ब्लड जाता था, उसमें मुझे आराम मिला। देखिए, इनको ब्लड जाता था उस प्रॉब्लम में, तो देखिए कितनी बड़ी समस्या थी इनके साथ में, दर्द भी ब्लड भी। यानी कि ये अकेली बीमारी, कहते हैं ना कि नानी याद दिला देती है, ये अकेली बीमारी नानी को याद दिला देती है, अकेली बीमारी। और ये तो इतनी सारी बीमारी से जूझ रही हैं, तो या तो ये बवासीर वाले डॉक्टर के पास में लग जाए। सर का दर्द है
तो न्यूरोलॉजिस्ट को अलग दिखाएं, एसिडिटी है तो पेट के डॉक्टर के पास में अलग जाएं, ठीक है, और ये पिगमेंटेशन है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में अलग जाए। तो क्या करें, 4 डॉक्टर बदलें, लोकल सिम्टम्स का इलाज करते रहें। चलो ठीक है, पिगमेंटेशन का इलाज डर्मेटोलॉजिस्ट ने कर दिया, पाइल्स का इलाज किसी और डॉक्टर ने कर दिया, पेट का इलाज किसी और डॉक्टर ने कर दिया, और सर का इलाज किसी और डॉक्टर ने कर दिया। ऐसा करें, आप में से बहुत लोग ऐसा करते हैं ना, बहुत लोग करते हैं ऐसा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि ट्रीट द मैन नॉट द डिजीज़, आदमी को ठीक करो ना कि बीमारी को। और पीरियड में मुझे जो प्रॉब्लम थी उसमें भी सर प्रॉब्लम थी, तो वो भी आराम मिला। माइग्रेन में देखिए, अब इन्होंने एक प्रॉब्लम और जोड़ दी कि पीरियड में भी इनको प्रॉब्लम थी, उसमें भी इनको आराम मिला। हर चीज़ों मुझे आराम मिला है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सर ये आपसे बोलना चाहती हूँ कि मेरे इस समय फेस में जहाँ से पसीना नहीं आते तो वहाँ से पसीना भी आना शुरू हो गया है सर। देखिए, मैं इस तरह के कमेंट आपको डेली सुनवाता हूँ। आप सोचते होंगे कि मैं डेली के डेली एक जैसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता, तो मैं इस कमेंट को बंद कर देता हूँ। बहुत लंबा कमेंट है और इन्होंने आगे मेरी तारीफ़ ही की है, तो मैं डेली आपके लिए कमेंट ये क्यों लेके आता हूँ। आप भी सोचते होंगे डेली की डेली एक ही वीडियो, एक ही बात, रोज़ की रोज़ एक ही बात, रोज़ की रोज़ झाइयाँ, पिगमेंटेशन। देखिए, जिनको पिगमेंटेशन होती है उनको पता है कि वो कितने परेशान हैं। वो तो ये समझते हैं कि बस कोई सा सोल्यूशन में मिल जाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अब मेरे पास में ही ट्रीटमेंट के लिए आइए। आपके आसपास में कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर हैं जो कि रेपुटेटेड हों, जो कि बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हों, आप उनके पास में जाइए, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि मेरे पास में वो 4 साल का एक्सपीरियंस है, जब मैंने 10,000 से ज़्यादा पेशेंट देखे हैं पिगमेंटेशन के। 10,000 से ज़्यादा मैंने बात की है पिगमेंटेशन वाले पेशेंट से, और लगभग 1 लाख प्लस में मैं ऑल इंडिया दवाई भेज चुका हूँ, और इंडिया के बाहर भी। ठीक है, मैंने जो हम मेडिसिन देते हैं उसमें धीमे 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 करके बहुत अपग्रेड किया है। मैं लगातार 4 साल से पर डे इसी पर वर्क कर रहा हूँ, और वो भी कम से कम 14 या 15 घंटे लगातार एक दिन में। तो आप खुद सोचिए कि 14-15 घंटे लगातार एक दिन में हम इस पर लगातार 4 साल से वर्क कर रहे हैं, तो बाकी लोगों से ज़्यादा तो एक्सपीरियंस मेरे पास में होगा ही। तो इसीलिए हम इनको ठीक कर पाते हैं, और साथ में जो अन्य समस्याएं इनकी चलती हैं उनको भी हम ठीक कर पाते हैं। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि हमारे पास में पाइल्स का, हर चीज़ का हमारे पास में ट्रीटमेंट है। आप हमें बताइए, आपको पिगमेंटेशन की समस्या है, उसके साथ में जो और समस्याएं हैं आप हमें बताइए। पहले लोग हमें बताते नहीं थे कि पहले इसी को ठीक कर लें, शायद डॉक्टर ये त्वचा को ही ठीक करते हैं, तो शायद डॉक्टर ये पिगमेंटेशन को ठीक करते हैं। लेकिन जब लोगों को और चीज़ों में फ़र्क आना शुरू हुआ, तब उन्होंने हमें बताना शुरू किया, डॉक्टर साहब मुझे ये भी है, कि आपने मुझे इसकी दवाई दी है, मेरे तो ये भी ठीक हो रहा है। क्योंकि हम पूरे इंसान को देखते हैं, ना कि बीमारी को। ठीक है, आप ये बहुत अच्छे समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो समझदारी से काम लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। लोकल सिम्टम को ठीक करना क्या हो गया? लोकल सिम्टम को ठीक करना ये हो गया कि अगर आपको पिगमेंटेशन है और केवल आप क्रीम लगा के सोच रहे हैं कि मेरा पिगमेंटेशन तो चला जाएगा, ये है लोकली उस चीज़ को ट्रीट करना, जो कि हमारे साइंस में कहता है। और एक होता है कि आप पूरे शरीर को ठीक कर दें। अब आप मुझे बताइए, दोनों में बेस्ट कौन सा है? लोकल ठीक करना किसी चीज़ को, या पूरे को ठीक करना किसी चीज़ को? ठीक है ना। अब पूरे को क्या क्या चीज़ ठीक करती है? पूरे को ठीक करती है आपकी मेडिटेशन। आप ध्यान लगाइए, वो ठीक करता है पूरे को, यहाँ तक कि आपकी आत्मा को भी तृप्त कर देता है। दूसरा, आप करिए योग आपको एज ए होल ठीक करता है। अगर आप कोई भी डाइट फॉलो करते हैं, वो आपको एज ए होल ठीक करती है। बस वो डाइट आपके शरीर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके प्रकृति के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही नॉलेज थी। आज मुझे बताइए कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, क्योंकि मैं डेली के डेली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ, और वीडियो के लास्ट में स्माइल भी करके जाता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, आपको क्या सीख मिली। और डेली डेली आप मुझे बता दिया करो कि आज की वीडियो से आपने ये चीज़ सीखी कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे फिर से जल्दी से मिलता हूँ अगली वीडियो में। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें,
मैं प्रार्थना करूँगा कि आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, हंसता रहे, खिलता रहे। परमात्मा सभी का भला करे।